वेलकम होटल के अंदर आ चुके हैं हम। आप देख सकते हैं सारे फॉरेनर्स। और अब हम देखते हैं कि कौन हमें हेल्प करता है, जिनसे मिलना है। एक्चुअली उनका नंबर नहीं है हमारे पास। हाय, मैं स्मिता हूँ। मैं रोजी डबास जी को मिलने आई हूँ। इज शी हियर? स्मिता। और आज से हम एक व्लॉग शुरू करने जा रहे हैं जिसमें हम आपको दिखाएंगे कि लोकल न्यूज़ चैनल चलाने वालों की ज़िंदगी कैसी होती है। मेरे कपड़े देख लें आप। अभी अभी बहुत एक दुखद समाचार जो था वो हमें मिला कि हमारे एक मित्र, उनके बेटे का देहांत हो गया। वहाँ से आए हम, इसलिए ये कपड़े मैंने पहने हुए हैं। पर अब हम हैं वेलकम होटल। हमारी एक बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, उनका ये होटल है और अब हम उनसे मिलने आए हैं। देखते हैं वो हमें मिलेंगी या नहीं। वो एक नया प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रही हैं मिलेट्स को लेके, लोगों की हेल्थ को लेके। बहुत ही प्रभावित हूँ मैं उनसे, उनकी जीवन शैली से, उनके विचारों से। और आइए आगे हम उनसे बात करेंगे। तो दोस्तों, ये स्पेसिफिक व्लॉग जो है हम जो ये बना रहे हैं, ये व्लॉग बनाने के बारे में जब मैंने सोचा कि हम आपको ज़िंदगी दिखाएं। मैंने देखा है सब व्लॉग बनाते हैं। लोकल मीडिया जो बहुत छोटे स्तर पे काम करती है, अपने इलाके में बदलाव लाने की कोशिश करती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि हम कैपेबल नहीं हैं एक सैटेलाइट चैनल चलाने के लिए, कि हम कैपेबल नहीं हैं और चीज़ें करने के लिए। हमें आज़ादी चाहिए, हमें काम करने की आज़ादी चाहिए, हमें अपने बारे में गलानी फील ना हो, अपने बारे में बुरा फील ना हो, इस चीज़ की आज़ादी चाहिए। तो अब आज, क्योंकि आज मेरा बर्थडे भी है दोस्तों, मैं 35 ईयर्स की हो चुकी हूँ। 1990 में पैदा हुई थी मैं। और ये सफ़र अब हम आपके साथ शुरू करेंगे और हम आपको पूरी तरह दिखाने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक लोकल मीडिया काम करती है। हम काम करने का एक पूरा नया प्रकरण जो है वो शुरू करने जा रहे हैं और आपके साथ जुड़े रहेंगे, आपको बताते रहेंगे कि एक लोकल मीडिया कैसे काम करते हैं और कितने पैसे जो है वो बना पाते हैं, या कैसे सर्वाइवल जो है लोकल मीडिया का कितना मुश्किल है। क्योंकि जनता, आप ना तो मीडिया में खबरें देखना चाहते हैं लोकल मीडिया की, ना ही आपका कोई खास इंटरेस्ट और सहयोग होता है। तो प्लीज़ देखते जाइए और हम देखते हैं आगे। होटल चलते हैं, होटल की प्रॉपर्टी पे देखते हैं क्या क्या होता है। वेलकम होटल के अंदर आ चुके हैं हम। आप देख सकते हैं सारे फॉरेनर्स। और अब हम देखते हैं कि कौन हमें हेल्प करता है, जिनसे मिलना है। एक्चुअली उनका नंबर नहीं है हमारे पास। हाय, मैं स्मिता हूँ। मैं रोजी डबास जी को मिलने आई हूँ। इज शी हियर? Sure, ma'am, but she's staying in 12th floor. कैन यू जस्ट कॉल हर एंड आस्क हर? Ma'am, actually, I didn't have her number. You can call to her intercom or something I'll try. and tell her that Smita Singh, journalist from GNN News Agency, is here to meet her. If you want me, I can write it for you. No, that's fine. Fine. Where should I wait? You can just have a seat inside the restaurant. Oh, Thank you. Thank you. so और पहलुओं पे बात करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत आसान नहीं होता लोकल मीडिया चलाना, लोकल मीडिया, लोगों से बातें करना, अपने काम। बिल्कुल, मैं चाहूँगी सर आप ये फ़ोन यहाँ रख दें और आप भी बात करें, क्योंकि आपकी मेहनत जो है वो बहुत ज़्यादा है। दोस्तों, अभी व्लॉगिंग का हमें इतना ये है नहीं। सर ओमपाल जी हैं हमारे मुख्य संपादक। नमस्कार। बहुत बहुत बधाई हो आपको, क्योंकि बहुत त्यौहार गुजरे हैं और अभी छठी मैया का त्यौहार महापर्व बिल्कुल बिल्कुल चल रहा है।
इसकी बहुत बहुत बधाई आपको। और आपको बता रही है हमारी सीनियर जर्नलिस्ट स्मिता सिंह जी के जीवन पत्रकार का कैसा मैं होता आपको है। बता दूं दोस्तों कि अब जो हम एक नया चैनल शुरू करने वाले हैं स्वच्छ खबर के नाम से, स्वच्छ खबर में स्वच्छ बातें, इसके लिए हम सर ये पूरी बात करना चाहेंगे। ओमपाल जी, आप सालों से एक चैनल चला रहे हैं GNN न्यूज एजेंसी, और मैंने देखा है इनकम जो है आपको बिल्कुल भी उस चैनल से नहीं है। कैसे रहता है? अब एक्सक्यूज मी, कैन आई गेट वाटर दैट वन? जहाँ बात की आपने कि कैसे चलाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि जैसे पहले कभी आज़ादी से पहले क्रांतिकारी हुआ करते थे, वो क्रांतिकारी कभी सैलरी या पैसे लेने के लिए क्रांतिकारी नहीं बनते थे, देश और समाज के लिए बना करते थे। तो आज दोस्तों, हमारी मैं पत्रकारिता एक का मिनट आपको ये रोकना जी चाहूंगी। ओमपाल जी के बारे में मैं आपको बता दूं दोस्तों, GNN न्यूज एजेंसी करके ये चैनल चलाते हैं एक द्वारका और आसपास के इलाकों में, दिल्ली में स्पेसिफिकली सरपानी, और काफी कुछ लगा चुके हैं, समाज में काफी सुधार भी ला चुके हैं। इलाके में मैं कहूँ तो इनसे बड़ा कोई लोकल मीडिया चैनल जो है वो नहीं है। आपने बहुत सारे नेशनल चैनल्स में भी काम किया, जर्नलिज्म के स्टूडेंट रहे, या फिर आपने नेशनल पेपर्स के लिए काम किया, नेशनल चैनल्स के लिए काम किया। वो क्या सोच थी ओमपाल जी, जो आप अब कई सालों से ये यूट्यूब चैनल चला रहे हैं? और पहले तो यही बताइए कि वो सोच क्या थी आपकी? देखिए, सोच वही क्रांतिकारी की थी, एक देश और समाज के लिए अच्छी भावनाओं की थी। तो जनता जानना चाहेगी सर कि कैसे ये थॉट आया कि अब मैं अपना चैनल शुरू करूंगा एक इतनी बड़ी नेशनल मीडिया को छोड़ के। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा है कि अब किसी के सामने जाकर न्याय मांगने की कोशिश करिए, आपको न्याय नहीं मिलता। पैसा है तो न्याय है। अब कैसा न्याय? जब पैसा लग ही रहा है तो कैसा होना न्याय? है? बिल्कुल। वो आप समझिए। आप गलत भी कर रहे हैं, गलत करने वाले के पास ही पैसा होता है, क्योंकि गलत करने वाला ही पैसा कमा सकता है। बेचारा आम नागरिक कहाँ से पैसे लाएगा? 8 घंटे की ड्यूटी है और 6 घंटे का रास्ता, क्योंकि सुबह जब जाता है तो ट्रैफिक से लड़ते हुए जाता है, और जब शाम को आता है तो ट्रैफिक से लड़ते हुए आता है। तो 6 घंटे तो उसके वहां खत्म हो जाते हैं, 8 घंटे ड्यूटी के। अब उसके बाद बेचारा वो सोए या बच्चों की सुने या फिर दुनिया को देखे, तो उसके पास कोई और चारा। स्मिता स्मिता सिंह, हाँ, उन्हें बोलो न्यूज चैनल GNN न्यूज एजेंसी से स्मिता जी आई। शी नोज मी, उन्होंने मुझे बुलाया भी था, पर आई डोंट हैव समहाउ, उनका नंबर मुझसे डिलीट हो गया। स्मिता स्मिता, उन्हें बोला न्यूज चैनल वाली मैडम आई है, या जो भी आप बोले। थैंक यू। तो यहाँ पर एक बात और आ जाती है। अभी मैं आपको बता दूं कि हम वेलकम होटल में हैं। यहाँ की जो ऑनर हैं उनके पास हमें जाना है, उसी बारे में बात चल रही थी। अभी हमारी बहन उनसे उनके बारे में बात कर रही थी, तो इसलिए जी थोड़ा सा बिल्कुल। ब्रेक रहा। तो मैं आपको बता दूं कि देश में भ्रष्टाचार बहुत एक्चुअली ज्यादा। आज का ये ब्लॉग रोजी जी के बारे में नहीं है, आज का ब्लॉग बस हम ये ब्लॉग शुरू क्यों जी कर रहे हैं जी इसके जी बारे में। जी जी। और यहाँ सबसे बड़ी बात भी आ जाती है, जैसे अभी नहीं आपने नहीं, कहा पर कि कैसे हम आपने फिर भी टॉपिक से भटक रहे जी हैं। मैं जी। ये चाहती हूँ वो सोच क्या थी जो आपको नेशनल चैनल से लोकल नेटवर्क तक ले आई? नेशनल चैनल की सबसे बड़ी सोच ये रही थी कि नेशनल चैनल में हम जाते थे, पूरी खबर करते थे। अब उनको क्या चाहिए? बड़े नेताओं का, बड़े अधिकारियों का इंटरव्यू चाहिए, अच्छी खबरें चाहिए। उन्हें टीआरपी से मतलब है, उनको मतलब नहीं है आपकी छोटी गलियों से, आपकी सड़कों से, आपके सीवर से, आपके यहाँ रोड पर ट्रैफिक लगता है, इन सब चीज़ों से मतलब नहीं है। क्योंकि बहुत सारी खबरें चलती रही थी, जिससे मेरा दिल बहुत उदास होता था। लोग जो मिलते थे, जिन लोगों को मुझसे बड़ी उम्मीदें थी, उन लोगों का काम नहीं हो पाता था, तो वो लोग मुझे पूछते थे, तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती थी, मतलब जिसके चलते कहीं ना कहीं आपको ये लग रहा था कि जिस काम के लिए आपने ये पढ़ाई की, जी आपको नियुक्त किया गया जी है, कहीं ना कहीं लोगों की समस्याओं का समाधान जो है मैं नहीं कर आप पा वो रहा नहीं था। कर पा रहे थे। तो जी अब जब आप ये लोकल मीडिया का इनिशिएटिव आपने लिया, आपका एक अखबार है स्वच्छ खबर जी और न्यूज चैनल है आपका, क्या आपने तब महसूस किया कि कुछ बदलाव आप समाज में ला पाए हैं? हाँ, मुझे काफी हद तक बदलाव महसूस हुआ। मैं आपको बता दूं कि स्वच्छ खबर समाचार पत्र हमने रजिस्टर्ड कराया आरएनआई से, और साथ ही हमने यूट्यूब पर सन 2015 से अपना चैनल यूट्यूब पर भी है, सोशल मीडिया पर है। और आपको बता दें कि कोशिश करते हैं प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी फीड देने की। तो आपको बता दें कि अपने चैनल के माध्यम से हमने बहुत सारे काम
को अंजाम दिया, उनको लोगों को न्याय भी दिलाने का काम कराया, समाज में एक नई सकारात्मक ऊर्जा लाने का काम किया। लेकिन अब यहाँ शब्द आ जाता है, बड़ा पछतावा होता है कि जब सरकार और सरकार के अधिकारी आंखें बंद कर लें, कान बंद कर लें। गांधी जी के 3 बंदर आपने सुने होंगे, बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो और बुरा मत बोलो। लेकिन पहले ये जमाने में कहा जाता था, लेकिन आज के जमाने में ये पलट है। अब जो कुछ हो रहा है, नहीं नहीं, हम इस पे भी आएंगे, जी। इस लंबी बातों पे भी आएंगे, पर क्योंकि आज का टॉपिक हमारा न्यूज चैनल को चलाने से लेके है, तो हम इस पे ही बात करते हैं कि काफी खबरें देखी हैं हमने आपको करते हुए कि आप नशा मुक्ति पे काम करते हैं, आप पुलिस को क्रिटिसाइज करते हैं कि वो अपना काम नहीं कर रहे। आपके चैनल पे खबरें देखी जाती हैं कि कैसे प्रशासनिक अधिकारी जो है वो कच्ची कॉलोनियां काट रहे हैं, घूस खा रहे हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ हमने आपकी कई खबरें देखी हैं, हमने ट्रैफिक जाम को लेके आपकी कई खबरें देखी हैं, हमने काफी चीजों को लेके आपकी कई खबरें देखी हैं। इन सब खबरों को करने में और चैनल को चलाने में क्या खर्चा आ जाता है, और क्या यूट्यूब से अब आपको पैसा मिल रहा है, या कैसे मैनेज करते हैं आप अपना स्टाफ, अपनी चीजें, इसके बारे में मैं आपको बताएं। बता दूं, जिस तरह आप अपने जीवन में कुछ सिद्धांत बनाते हैं, आप तपस्या में लीन होते हैं, आप भगवान की पूजा करते हैं, तो आपने प्रण लिया है कि आप साल में 2 जागरण कराएंगे, 2 भंडारे कराएंगे। आपने प्रण लिया है कि आप सुबह शाम पूजा अर्चना करके दान करेंगे लोगों को। तो ऐसा ही मेरा भी कोई संकल्प है, मैं आपको बता दूं। उसी संकल्प के चलते हुए मैंने अपने जीवन में जो भी कमाया, क्योंकि मैं आपको बता दूं छोटा सा मेरा बिजनेस है आरओ सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस सिस्टम का। वहां से जो मेरे पास अर्न होता है उससे मैं अपना परिवार चलाता हूं, और बाकी जो पैसा बचता है वो समाज कल्याण में लगाता हूं, इस चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से। और उसके माध्यम से जब लोगों को कुछ न्याय मिलता है या उनको सही रास्ता देखने को मिलता है, तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलता है। तो मेरा जो दिल है वो मानवता के लिए मरता है। और मतलब वो अगर अभी की हम बात करें तो यूट्यूब से जनरली आपको कोई पैसा नहीं आ रहा, ना कोई और नहीं, कोई अर्न नहीं, एडवर्टाइजमेंट है, आप कोई खुद अर्न से ये नहीं। सारी जी जी चीजें जो है जी इनिशिएट कर रहे हैं। हम आपको बता दें, जीएनएन न्यूज एजेंसी गुडविल न्यूज नेटवर्क है, और गुडविल आरओ एक कंपनी जी है जिसके आरओ आप खरीद सकते हैं और इनके चैनल को सहयोग कर सकते हैं। पानी, स्वच्छ पानी पिलाने का भी जी काम जो जी है आप करते हैं। ओमपल जी, अब हम आते हैं जिस बारे में आप बात कर रहे थे, क्योंकि जब हम एक नेशनल मीडिया में काम करते हैं तो हमारी पावर्स ज्यादा होती हैं, हमारे कनेक्शंस हाई एंड होते हैं। अब हम किसी भी बात के लिए कमिश्नर को फोन कर सकते हैं क्योंकि हम पीएचक्यू में ही बैठे हैं। हम किसी भी मामले को लेके, अगर वो एमसीडी का मामला हो तो हम सिविक सेंटर में जाके किसी प्रोग्राम में एमसीडी के कमिश्नर से बात कर सकते हैं। पर जब आप लोकल लेवल पे काम करते हैं, मान लीजिए हम नजफगढ़ एमसीडी की जी बात करते हैं, या द्वारका डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी की बात करते हैं, या यहाँ की सांसद कमलजीत शेरावत के बारे में बात करते हैं, विधायकों के बारे में, क्या रूट रहता है काम करने का, और क्या आप लोग काम कर पाते हैं? जैसे आप जैसे आजकल की बात ले लें, हम हाल फिलहाल की बात ले लें कि हम आए दिन अलग अलग न्यूज चैनल्स पे देख रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से भी हम देख रहे हैं कि कैसे सीवर जो है वो भरे हुए हैं, काला पानी की सजा जो है वो इलाके के पश्चिमी अब लोकसभा यहाँ के पर लोगों को दे दी मैं गई है। चाहूंगा आप मेरी थोड़ी सी बात सुने, जी जी और बिल्कुल। चाहूंगा कि जनता भी ध्यान दे। मेरे आंखों देखी एक मसला मुझे याद आ गया, मैं वहां से शुरू करना जी चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। नजफगढ़ थाने का एक मसला है, और किसी कंप्लेन में मैं वहां गया हुआ था, कंप्लेन के माध्यम से पुलिस के सामने अपनी गुहार लगाने। और मैंने वहां देखा कि एक वहां पास में एक दिचाऊ रोड है, उसके एक घटना थी कि एक चोर को एक बंदे ने पकड़ लिया, जिसके यहाँ वो चोरी कर रहा था। अब वो चोरी करता हुआ चोर पकड़ा गया, उसे पकड़वा दिया पुलिस को उसने। तो भाई जाहिर सी बात है, उसे अपने ऊपर गर्व था, खुशी थी उसे कि उसने चोर पकड़वाया है। तो बड़े ही खुशी में वो थाने में आ गया। थाने में आ गया तो उसने जब पुलिस वालों से बात की, तो पुलिस वालों ने उससे पूछा, चोर बैठा हुआ है? तो पुलिस वाले ने उससे पूछा कि हाँ भाई, कैसे पकड़ा इसको, क्या लाए? तो उसने कहा, जी ये कबाड़ा चोरी कर रहा था। तो वहीं एक और पुलिस वाले बैठे थे, वो कहते हैं, कबाड़ा था या मोटर भी थी, वेल्डिंग मशीन? तो कहता, हाँ जी वेल्डिंग मशीन थी। कह रहा, पहले तो उसे लाके जमा कर यहाँ। पुलिस वाले ने कहा कि पहले तो उसे लाके जमा कर यहाँ, और दूसरा, तूने किस अधिकार से इसको पीट दिया?
तेरे को पता है इसकी हड्डी टूट गई होती तो। जैसे ही उसने ये कहा वैसे ही पेट पकड़कर चोर रोने लगा जोर जोर से। मैं वहां भौचक्का हो गया ये देखकर कि ये कैसा कमाल है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पुलिस प्रशासन किस तरीके से किसके साथ क्या न्याय का काम करती है, ये मैंने आपको बताया है। अब आ जाते हैं हम सीवर पर, जहां सड़कों की बात करते हैं। तो हम मटियाला विधानसभा हमारा लगता है, हम आपको बता दें कि, और नगरी सकरावती मेरा वार्ड है, राणा जी इनके लिए मैं रहता हूँ। मैं चाहूंगी आप उत्तम नगर और आसपास के इलाकों की भी बात करें, आप पूरे पश्चिमी लोकसभा की बात करें, पूरे पश्चिमी लोकसभा क्योंकि हम की मैं यहाँ बात करता सांसद हूँ। की बात कर जी रहे हैं। मैं बिल्कुल वहीं आ रहा हूँ। हमारे यहाँ कम से कम 100 से अधिक तो कॉलोनियाँ नई कट चुकी हैं, आपको बताएं। बहुत बड़ी बड़ी जमीन अब प्लॉट में तब्दील हो चुकी है, जिसकी गुहार हमने यहाँ की माननीय सांसद श्रीमती कमल जी सहरावत जी से भी की, लगाई, और उनको एप्लीकेशन भी भेजी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। अभी अभी उड़ते उड़ते एक खबर सुनने में आई थी कि 100 करोड़ से पार पहुंच गए हैं सांसद तक। तो वो कैसे पहुंच गए होंगे वो जानती होंगी, खैर कोई बात नहीं। मैं अब आपको बता दूं कि कॉलोनियों का, अवैध कॉलोनियों को काटने का सिस्टम इतनी तेजी से होता है कि रोड रातों रात बन जाते हैं, प्राइवेट सीवर डल जाते हैं, और लोगों को मकान प्लॉट खरीदने के लिए बहुत बहुत लुभावने हमारा एक ऑफर दिए सवाल है जाते यहाँ हैं। ओमपाल जी, कि क्या ये रातों रात रोड बनना और सीवर डलना ये चाइना की वो टेक्नोलॉजी है जिसमें वो 10 फ्लोर के घर खड़े कर देते हैं, या ये कोई भ्रष्टाचार है? इसमें हम कंफ्यूज हो रहे हैं। देखो चाइना बहुत तरक्की पर है, मैं आपको बता दूं, और उसी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो हमारे देश के भ्रष्टाचारी उससे ज्यादा तरक्की पर है। अच्छा, ये भ्रष्टाचार की तरक्की ये है भ्रष्टाचार की जो तरक्की, रातों रात रोड बन जा रहे हैं, रातों रात क्योंकि हमने तो समझा कि जो कॉलोनियां अच्छी भली बनी है उनके रोड नहीं बनते हैं, उनके सीवर ठीक नहीं होते हैं। और आपको बता दें कि हमारे मटियाला विधानसभा के विधायक हैं, उन्हीं की गली में देखें, उनके घर के सामने देखें, पानी भरा हुआ पाएंगे आप। और साथ ही आपको बता दें कि आसपास के क्षेत्रों में बहुत ज्यादा पानी भरा होता है। और जहां हमारे राणा जी इनके लिए ककरौला की बात करें तो सीवर के ढक्कन खुले हुए हैं, पानी बाहर निकल रहा है रोडों से। सोचिए कितनी बीमारियां फैलती हैं, लेकिन उनको कुछ नहीं दिखाई देता है। जो उनको बस, हॉस्पिटलों में लंबी लंबी कतारें हैं डेंगू डेंगी और मलेरिया के पेशेंट्स की, अब लंबी कतारें तो वी आर वेटिंग फॉर रोजी आंटी। लंबी कतारें तो होंगी ही। उन्होंने किया किसी ने? नहीं मैम, हमने चेक कर लिया, नंबर नहीं अवेलेबल होता। तो मैं उनसे कैसे मिल सकती हूँ? मैम बेसिकली हमारे पास नंबर, या तो दोस्तों मैं बता दूं, मैं दर्शकों को बस यही कहना चाहूंगा कि आसपास की 4-5 विधानसभा हैं, नजफगढ़ का जल भराव, मटियाला में पानी भराव, जल भराव, विकासपुरी का भी यही हाल है, सारे रोड टूटे हुए, सारी गलियां टूटी हुई हैं। भ्रष्टाचार की नींव रखी जा रही है, जहां जगह खाली है वहां प्लॉट काटे जा रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अब अधिकारी और नेता तो नहीं जागेंगे, पर जनता आप जाग जाइए, आंखें खोलिए, क्योंकि आप चाहेंगे तो खुद अपने साथ न्याय कर सकते हैं। इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता, कोशिश ही हमें कर सकता हूँ, और वो हम कर रहे हैं बराबर। बहन, तो आज का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं ओमपाल जी, ये व्लॉगिंग हम यहीं समाप्त करते हैं आज की। और दर्शकों, जब आपके घर के बाहर नालियां भरी हुई हो, जब आपके बच्चे बीमार हो रहे हो डेंगू मलेरिया से या और कुछ भी हो रहा हो, तो आप आज तक वाले नहीं आएंगे आपके पास, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। जी न्यूज़ वाले नहीं आएंगे आपके पास, आपकी जो लोकल मीडिया है यही आपका सहारा है, यही आपकी बात सुनेंगे। पुलिस वाले आपको परेशान कर रहे हैं तो भी कोई नहीं आएगा। तो हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है जनता की, कहीं ना कहीं आपका भी ये फर्ज बनता है कि अपने इलाके की लोकल मीडिया को सपोर्ट करें, चाहे वो फाइनेंशियली हो, उनका चैनल ज्वाइन करके, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं लगते, या सब्सक्राइब करके व्यूअरशिप बढ़ाएं उनकी, जैसे भी करें। क्या मानना है और आपका? अपनी समस्याओं को बता के बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और आज के लिए हम साइन ऑफ कर रहे हैं वेलकम होटल से। बहुत अच्छा एम्बियंस है आपके आसपास, कभी आए यहाँ खाना वाना खाएं। आज के लिए बाय बाय, सी यू। बाय।